जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक चौधरी ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान के बारे में आगे की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके द्वारा कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है मानवेंद्र नाथ राव। तो दोस्तों, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1922 में संविधान के निर्माण के समय कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। दोस्तों, संविधान के निर्माण की जो सर्वप्रथम बात कही गई, संविधान के निर्माण की जो पहली बार मांग की गई वो दोस्तों 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपने स्वराज्य विधेयक में सर्वप्रथम संविधान के निर्माण की मांग रखी गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर दो है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या नीलपत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या नीलपत्र किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है प्रस्तावना, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 32, सी ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट और डी ऑप्शन है हिज कमेटी। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो ब्लूप्रिंट या नीलपत्र है वो कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट को। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या नीलपत्र कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट को दोस्तों 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस रिपोर्ट को पारित किया गया। दोस्तों, इस नेहरू रिपोर्ट में जो कुल सदस्य थे उनकी संख्या थी दोस्तों 11। नेहरू रिपोर्ट में कुल सदस्यों की संख्या थी 11। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, नेहरू कमेटी या नेहरू रिपोर्ट में कुल सदस्य थे। ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 9 या 11 और डी ऑप्शन है 15। तो दोस्तों, नेहरू कमेटी या नेहरू रिपोर्ट में जो कुल सदस्य थे उनकी संख्या थी 9 या 11। कई बुकों में 9 सदस्य दे रखे हैं जबकि कई बुकों में 11। तो दोस्तों, अपने को ध्यान याद रखना है कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या या तो 9 थी या 11 थी। दोनों में से एग्जामिनर आपको एक ऑप्शन देगा। दोस्तों, इस नेहरू रिपोर्ट की जो अध्यक्षता या नेहरू कमेटी की जो अध्यक्षता की जाती है वो पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू जी रहते हैं जबकि सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं। प्रश्न नंबर 4। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 4 है, पहली बार पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब की गई? ए ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन में, बी ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन में, सी ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन में और डी ऑप्शन है बेलगांव अधिवेशन में। तो दोस्तों, भारत में पूर्ण स्वराज्य की जो घोषणा की जाती है वो की जाती है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ये अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन रहता है। और दोस्तों, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है और इस अधिवेशन के दौरान ही भारत में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की जाती है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है, संविधान सभा का गठन निर्वाचित संविधान सभा के माध्यम से वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाएगा। उपयुक्त वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? तो दोस्तों, संविधान सभा का गठन निर्वाचित संविधान सभा के माध्यम से वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाएगा। ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए हैं? ए ऑप्शन अंबेडकर, बी ऑप्शन नेहरू जी, सी ऑप्शन एम.एन. रॉय और डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो दोस्तों, ये संविधान सभा के जो निर्वाचन के गठन की जो बात की जाती है दोस्तों, ये बी.आर. अंबेडकर के द्वारा कही जाती है। एम.एन. राय की बात करें तो एम.एन. राय ने 1934 में
व्यक्तिगत या औपचारिक संविधान सभा के निर्माण की बातें कही थी, जबकि महात्मा गांधी ने कहा 1922 में कि भारत का जो संविधान का निर्माण होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 6 है, पहली बार भारतीयों को संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। भारतीयों के द्वारा जो संविधान सभा की मांग की गई उस मांग को कब स्वीकार किया गया? ए ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव, बी ऑप्शन क्रिप्स मिशन, सी ऑप्शन लाहौर अधिवेशन, डी ऑप्शन कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों पहली बार भारतीयों की संविधान सभा की मांग को अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया। ये अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पारित किया गया और इसी अगस्त प्रस्ताव में ही संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। दोस्तों इस अगस्त प्रस्ताव के दौरान भारत के वायसराय थे लिनलिथ-गो। भारत के वायसराय थे लिनलिथ-गो। इनके द्वारा इस संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 7 है क्रिप्स मिशन भारत आया। एक अंग्रेजी दल था क्रिप्स मिशन और ब्रिटेन की सरकार के द्वारा भारत में इस क्रिप्स मिशन को दोस्तों भारत भेजा गया। ये क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? 24 मार्च 1946 को, 22 मार्च 1946 को, 22 मार्च 1942 को, 24 मार्च 1942 को। तो दोस्तों ये क्रिप्स मिशन जो भारत आता है वो 22 मार्च 1942 को भारत आता है। क्रिप्स मिशन भारत 22 मार्च 1942 को पहली बार भारत आता है और इसकी अध्यक्षता सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स के द्वारा की जाती है। दोस्तों इस क्रिप्स मिशन में सिर्फ एक सदस्य आता है और उनका नाम है स्ट्रैफर्ड क्रिप्स। उन्हीं की अध्यक्षता में ये क्रिप्स मिशन भारत आता है और दोस्तों भारत की जनता के द्वारा इस क्रिप्स मिशन का अत्यधिक विरोध किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 8 है भारतीय संविधान सभा भारतीय जनता का मस्तिष्क होगी। भारतीय संविधान सभा भारतीय जनता का मस्तिष्क होगी। ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? ए ऑप्शन है नेहरू जी के द्वारा, बी ऑप्शन अंबेडकर के द्वारा, सी ऑप्शन महात्मा गांधी के द्वारा और डी ऑप्शन मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा भारतीयों का मस्तिष्क होगी, ये बात कही है महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों का मस्तिष्क की उपज होगी। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 9 कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो दोस्तों उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल और चर्चिल के द्वारा भारत में एक मिशन भेजा गया। उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। दोस्तों इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। दोस्तों ये पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में ये कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। तो कैबिनेट मिशन भारत आया 8 अगस्त 1940 को, 16 मई 1946 को, 24 मार्च 1946 को, 22 मार्च 1942 को। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा 3 सदस्यों का एक दल बनाकर भारत भेजा जाता है, जिसकी अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 10। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। भारत में 2 सितंबर 1946 को दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। ए ऑप्शन, तो ये गठन जो किया गया वो किसकी सिफारिश पर किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, क्रिप्स मिशन योजना के तहत, अगस्त प्रस्ताव योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत। तो दोस्तों भारत में जो आंतरिक सरकार के जो गठन की बात कही जाती है वो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 11 है मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो
तो दोस्तों इसकी सीधी कार्रवाई की जगह अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्रत्यक्ष कार्रवाई या डायरेक्ट एक्शन डे, तो वो भी प्रत्यक्ष कार्रवाई के समान ही थी। 16 अगस्त 1946 को, 24 मार्च 1946 को, 15 अगस्त 1946 को, 30 मार्च 1949 को। तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाई। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग को अल्पमत मिलने के कारण मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में भारत में जितने भी बहुसंख्यक लोग थे उनके द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे दिवस से मनाया गया। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है संविधान सभा में राजस्थान से कुल सदस्य थे। दोस्तों संविधान सभा में प्रारंभ में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिनमें से 292 प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिनमें से राजस्थान के कुल कितने सदस्य थे? 10 सदस्य, 25 सदस्य, 14 सदस्य, 16 सदस्य। तो दोस्तों इस राजस्थान में संविधान सभा के निर्माण के समय कुल सदस्यों की संख्या थी 14। कुल सदस्यों की संख्या 14 थी, जिनमें से एकमात्र सदस्य अजमेर मेरवाड़ा के। अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों उस समय एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। अजमेर मेरवाड़ा एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। दोस्तों इस अजमेर मेरवाड़ा से जो सदस्य थे उनका नाम था मुकुट बिहारी भार्गव। मुकुट बिहारी भार्गव ही इन 14 सदस्यों में से एकमात्र सदस्य थे जो निर्वाचित हुए। तो कुल सदस्यों की संख्या 14 थी, उनमें से एकमात्र अजमेर मेरवाड़ा जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, वहीं से एक सदस्य मुकुट बिहारी भार्गव विजयी हुए। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या थी। संविधान सभा में राजस्थान से कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों 14 थी, लेकिन संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 20, 25, 10, 15। तो दोस्तों संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15। कुल महिलाओं की संख्या 15। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 14 है संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई हैं? दोस्तों संविधान के निर्माण के बाद में संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई हैं? 2, 5, 4, 3। तो दोस्तों संविधान सभा की कुल 3 बैठकें हुई हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी जो बैठक है वो 13 दिसंबर 1946 को। इस प्रकार संविधान सभा की कुल 3 बैठकें होती हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया जाता है, जबकि 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 है संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और GV मावलंकर। तो दोस्तों संविधान सभा के प्रथम जो स्थायी सदस्य थे या स्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। जबकि अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। GV मावलंकर की बात की जाए दोस्तों तो GV मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष
जीवी मावलंकर थी। इस प्रकार दोस्तों स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 16, नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 15 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 13 दिसंबर 1946। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 17, डिक्की बर्ड प्लान योजना या बालकन योजना या मन बाटन योजना? मन बाटन, डिक्की बर्ड प्लान योजना, बालकन प्लान योजना या मन बाटन योजना कब लागू की गई? 15 अगस्त 1947, 20 फरवरी 1947, 3 जून 1947 और 8 अगस्त 1947। तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन योजना, डिक्की बर्ड प्लान योजना, मन बाटन योजना या फिर बालकन योजना, ये योजना पारित की जाती है 3 जून 1947। दोस्तों इस 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्यों का निर्माण होता है। पाकिस्तान को एक अलग देश घोषित किया जाता है और भारत एक संघ के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में अपनी छाप छोड़ देता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, किसने कहा देश का विभाजन मेरी लाश के ऊपर से होगा? किसने कहा कि मेरा जो इस देश का या भारत देश का विभाजन मेरी लाश के ऊपर से होगा? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये जो वाक्य कहा गया है कि भारत का विभाजन मेरी लाश के ऊपर से हो गया, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया है? जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान 2 अधिराज्यों का निर्माण होता है, उसी समय कांग्रेस इस विभाजन से संतुष्ट नहीं थी और कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे पंडित महात्मा गांधी जी, उन्होंने कहा कि इस देश का विभाजन मेरी लाश के ऊपर से होगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 19 है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को, 23 अगस्त 1947 को, 9 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों ये प्रारूप समितियां भारत में कुल 8 बड़ी और 15 छोटी समितियां थीं। उनमें से जो मुख्य समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति। तो दोस्तों इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसमें कुल सदस्य दोस्तों 7 थे। कुल सदस्य 7 थे और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों कुल बड़ी 18 समितियां थी और छोटी 15 समितियां थी। इनमें से जो सबसे बड़ी समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इस समिति का निर्माण किया गया। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, संविधान में कुल वाचन हुए हैं। आज तक संविधान में दोस्तों कुल कितने वाचन हुए हैं? ए ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो दोस्तों संविधान सभा की प्रारंभ में जो बैठक होती हैं संविधान निर्माण के समय, वो बैठकें भी दोस्तों 3 होती हैं और वाचन भी कितने होंगे? वाचन भी होंगे 3। प्रथम वाचन होता है दोस्तों 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। प्रथम वाचन होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और दोस्तों तीसरा जो महत्वपूर्ण वाचन होता है
वो होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। इस प्रकार दोस्तों कुल 3 वाचन होते हैं। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन, और तीसरा वाचन दोस्तों 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। इनमें से दोस्तों जो सबसे बड़ा वाचन है वो दूसरा वाचन है, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और सबसे छोटा जो वाचन है महज 5 दिन का वो है प्रथम वाचन, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।